अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फेब 2024 के बाद 3 सीरीज हारने के बाद बिल आखिर ऑस्ट्रेलिया पहली होम सीरीज जीता है। वैसे 2 होम हारी, 1 अवे हारी। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से अपने घर में हारे, श्रीलंका से बाहर हारे और अब जाकर एक लंबे टाइम पीरियड के बाद लगभग सवा साल 1.5 साल के बाद वो पहली सीरीज जीते हैं और वो भी इंडिया के खिलाफ, जिनको हम सब कहते हैं कि बहुत तगड़ी टीम है और नो डाउट वो है भी। बट मैं ये वीडियो क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको थोड़ी सी सिमिलैरिटी बताऊंगा कि इंडिया टीम जिस वजह से हारी, वो पाकिस्तान मुसलसल जो क्रिकेट खेल रहा है एग्जैक्टली थोड़ी सी चीज़ें उसमें भी कॉपी पेस्ट हुई हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। मिसाल के तौर पे मैं मोहम्मद आमिर की वीडियो देख रहा था, उन्होंने एक बड़ा अच्छा पॉइंट दिया। उन्होंने बोला कि साइम अयूब टीम में आ चुके हैं, मतलब ही इज़ ए गुड प्लेयर नो डाउट, बट वो कैसे आए हैं T20 में। अगर आप मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन को बाहर बिठा सकते हैं, हालांकि उनको उनके नंबर पर बैटिंग नहीं दी, बाकी उन्होंने परफॉर्म नहीं किया नो डाउट, मगर साइम अयूब ने भी नहीं किया था, उनके रन नहीं आए थे, बट आप क्यों खिला रहे हैं? क्योंकि आपको लगता है कि वो बॉलिंग में आपको 3-4 ओवर करवा देते हैं और वो विकेट्स लेते हैं। मगर किसके खिलाफ? श्रीलंका के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ। इंडिया के खिलाफ साइम अयूब ने आपको कितने मैचेस जितवा के या बना के दिए? नहीं। अब ये बात जो मैं करना चाह रहा हूं, अब उसके ऊपर आइए। इंडिया हार गया और वहां पे भी यही शोर मचा हुआ है कि आप कुलदीप यादव को कैसे बाहर बिठा सकते हैं। अब इंडिया 8 लगातार जीत के बाद पहली उनको हार हुई है। वैसे पहली हार तो पहली हो गई थी पर्थ में, अब ये दूसरी हार हुई है। लाइक सीरीज में इनको हार हुई है, लेकिन अवे में 2 सीरीज में इनको हार हुई है। इंडिया अपने घर में जीतता आ रहा है या चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता, उसकी वजह क्या थी? 2 अहम कैरेक्टर, एक कुलदीप यादव, दूसरा वरुण चक्रवर्ती। वरुण को तो वो लेके नहीं गए, कुलदीप को वो खिला नहीं रहे हैं क्योंकि ऑलराउंडर्स की शेप में है। अक्षर पटेल भी उनकी टीम में खेल रहा है, वाशिंगटन सुंदर भी खेल रहा है। शायद एशियन कंडीशन में पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसी टीमों के खिलाफ ये फार्मूला चल जाए, मगर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड वाली टीमों के खिलाफ ये फार्मूला कभी नहीं चलेगा। और ये बात मुझे आज भी याद है शोएब मलिक की, जब पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ पहला मैच खेल रहा था एशिया कप में, उन्होंने बोला था कि जो कॉम्बिनेशन हमने बना रखा है ये बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं होगा, बल्कि ये किसी अच्छे मैच में जहां पे आपको ठीक जीत की जरूरत होगी वहां ये कॉम्बिनेशन आपको मरवाएगा। क्योंकि शोएब मलिक खेले इंटरनेशनली, उनको अंदाजा है चीजें कैसे होती हैं। आप अगर जिसे बोलते हैं ना आधा तित्ता आधा बटेर, वो वाला मामला लेके चलेंगे तो हाँ, एक ऑलराउंडर सभी टीम में होते हैं जो अच्छे भी होते हैं, मगर वो अच्छा ऑलराउंडर हो तो, जैसे इनके पास पांड्या है, वो नहीं है, तो उसके बाद इन्होंने 2 ऑलराउंडर, वो भी स्पिन ऑलराउंडर डाल दिए ऑस्ट्रेलियन कंडीशन पे। और उनका मीडिया यही चीख रहा है, ये फॉर्मर क्रिकेटर्स यही चीख रहे हैं कि आप कुलदीप यादव को कैसे बाहर बिठा सकते हैं, जो कि आपकी जीत की जमानत बने रहे हैं। अगर आप 2 स्पिनर वैसे भी तो खिला रहे हैं, सो इसलिए नहीं खिला रहे कुलदीप को गौतम गंभीर कि उनको बैटिंग एज नहीं मिलता कुलदीप से, तो इसलिए वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल के साथ जाते हैं कि दोनों बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। मगर वो अपना रोल कितना कर रहे हैं? कहने को वाशिंगटन सुंदर ने भी दोनों मैचेस में विकेट्स ली हैं, मगर वो जिसे बोलते हैं ना बिल्कुल वेस्ट विकेट्स थी, जिसमें उनके खाते में लिखी जाएंगी कि विकेट है, जैसे हमारे साइम अयूब के खाते में लिखी जाएंगी कि वो विकेट है, मगर मैच में कोई असर नहीं है। और जब पाकिस्तान एशिया कप से 15 दिनों में 3 मैच हारा था, मैंने उस वक्त भी वीडियो की थी, मैंने कहा था कि पाकिस्तान इस इंडिया को कहीं पर भी नहीं हरा सकता, सो एक वेन्यू के, वो है ऑस्ट्रेलिया। अब आप हमारे पास आइए, जब रिजवान कप्तान थे वनडे के, उधर हमने 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से जीती थी। उसकी वजह क्या थी कि हमने 4 रेगुलर बॉलर डाले थे, चारों फास्ट बॉलर। हसनैन भी हमारे थे, नसीम शाह थे, शहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ उस सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज हुए थे। और 3 मैच में एक भी मैच ऐसा नहीं था जो 40 ओवर से ऊपर गया हो, यानी 4 के अलावा किसी बॉलर को ओवर भी नहीं मिला था। ये चला था, हमने इस तरह से हराया था ऑस्ट्रेलिया को, 4 रेगुलर बॉलर। आज ऑस्ट्रेलिया का कॉम्बिनेशन इंडिया के खिलाफ देख लें, उन्होंने भी 4 रेगुलर बॉलर डाले हैं, और जो 5वें बॉलर का रोल है, यानी 10 ओवर 40 से 50 वाला जो ओवर वाला एक 10 ओवर का जो रोल है, उन्होंने 4 बॉलर से करवाया। वो शॉर्ट ने भी बॉलिंग की, ओवन ने भी बॉलिंग की, कनौली ने भी बॉलिंग की है, और उसने मतलब 4 बॉलर के साथ, वो ट्रेविस हेड ने भी बॉलिंग की है, तो 4 बॉलर के साथ उन्हें 10वें ओवर वाला निकाला है। क्योंकि उन कंडीशन पे या अच्छी टीमों के खिलाफ आप आधा तिता आधा बटेर नहीं कर सकते। अगेन साइम अयूब ठीक है, बॉलिंग कर रहे हैं, आईसीसी रैंकिंग में भी हैं, मगर विकेट्स किनके खिलाफ हैं वो मैटर कर रही है। आपको लगता है कि आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेल रहे हैं, साइम अयूब की बॉलिंग से आप मैच जीतेंगे? उनके रन से जीत सकते हैं, बॉलिंग से शायद एक आधा ओवर ठीक है, अगर करते हैं तो बुराई नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि माइक हैसन की पॉलिसी भी यही है, ऑलराउंडर से भरी हुई टीम ने। आपके प्लेइंग 11 में ऑलराउंडर हारिस, साइम अयूब, ऑलराउंडर हुसैन तलत, ऑलराउंडर फहीम अशरफ और ऑलराउंडर नवाज। कैसे हो सकता है? दुनिया भर की किसी टीम में 4 ऑलराउंडर नहीं है, हमारी टीम में हैं। फिर एट द एंड ऑफ द डे हम कहते हैं नहीं हम गलत हुई। ये चीजें पहले ही पता होती हैं कि गलत है, ये चीजें पहले ही हैं। अब आज इंडिया की टीम में भी 3 ऑलराउंडर खेले, नीतीश कुमार रेड्डी खेला है, वाशिंगटन सुंदर खेला, अक्षर पटेल खेला है, 8 तक बैटिंग है। आप अपने टेस्ट की एग्जांपल ले लें, सलमान आगा 7वें नंबर पर बैटिंग करते हैं। आप साउथ अफ्रीका की एग्जांपल ले लें, उन्होंने सिर्फ 6 बैट्समैन खिलाए, 5 बॉलर, एक रबादा और मैक्रो जैनसन 2 फास्ट बॉलर थे, मुत्सामी स्पिनर, महाराज स्पिनर और हार्पर स्पिनर, 5 बॉलर, रेगुलर 5 बॉलर। सो दुनिया भर में, मुझे आज भी याद है
इमरान खान साहब ने एक बात बड़ी ज़बरदस्त की हुई है, मैं उनकी सिर्फ क्रिकेट की बात को कोट करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने बोला था कि क्रिकेट में एक ऑलराउंडर, वो भी बहुत तगड़ा ऑलराउंडर तो आप खिला सकते हैं, बाकी रेगुलर बॉलर, रेगुलर बैट्समैन होने चाहिए। साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप 2024, आप उनका कॉम्बिनेशन उठा के दिखा दें कि उसमें कितने ऑलराउंडर खेलें, रेगुलर बॉलर, रेगुलर बैट्समैन, ये चलता है। क्योंकि आप 8 तक 9 तक बैटिंग तो बढ़ा सकते हैं और आप बांग्लादेश, श्रीलंका या थके मैचेस खेलने वाली टीमों को आप हरा भी सकते हैं, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। मगर जब बड़ी टीमों के खिलाफ आएंगे तो जिनको आप ऑलराउंडर कहते हैं उनको वो खाड़ के रख देंगे। सो मेरा मकसद सिर्फ ये है, मैं आज भी ये बिलीव करता हूं, पाकिस्तान जो अपना कॉम्बिनेशन ऑस्ट्रेलिया में लेके गया था, पाकिस्तान उसी कॉम्बिनेशन के साथ ऑस्ट्रेलिया में अगर हम इंडिया के साथ खेलते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूं कि हम जीतेंगे। मतलब जीतेंगे मीन ये नहीं कि मैं सीरीज जीतने की बात कर रहा हूं, बट हम बराबर का मैच डालेंगे उनके साथ अगर इंडिया इसी कॉम्बिनेशन के साथ खेलेगा। हाँ, अगर इंडिया भी 4 बॉलर डाल देता है तो उनका एज हो जाएगा, क्योंकि बैट्समैन उनके तगड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर इस कॉम्बिनेशन के साथ जो वो हमारे साथ खेलते हैं, इस कॉम्बिनेशन जो अब वो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी खेल रहे हैं, हम इनको पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन एशिया में चल सकता है और सीना कंट्री में शायद नहीं चल पाता। और ऑस्ट्रेलिया एक वही जगह है जहाँ पे हमारे फास्ट बॉलर अच्छी बॉलिंग करते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2022 का हमने फाइनल भी वहाँ पे खेला। हम ऑस्ट्रेलिया को जाके वहाँ पे, मैं सिर्फ वाइट बॉल की बात करूँ, टेस्ट क्रिकेट तो हम बहुत बुरा खेल रहे हैं। वैसे टेस्ट क्रिकेट भी इस बार हमने इतनी कमाल की खेली थी, टेस्ट क्रिकेट भी, कि हम 2 मैचेस जीत सकते थे। आमिर जमाल ने कमाल बॉलिंग की थी, मगर उसके बाद बल्लेबाज थोड़ा धोखा दे गए और हम मैच को नहीं ले पाए। मगर हम टेस्ट सीरीज इस बार काफ़ी अरसे के बाद ऐसा था कि हम ऑस्ट्रेलिया में हरा सकते थे। एक बड़ा ब्राइट चांस हमारे पास था, बट हम वो वेल नहीं कर पाए। बाकी अगर ऑलराउंडर गिनने ना तो आपके पास बहुत हैं। अगर इस तरह भर के आपने भी फिर 10 तक भी बैटिंग लेके जा सकते हैं। आप आमिर जमाल को डाल लें, वसीम जूनियर डाल लें, अब्बास अफरीदी डाल लें, ऑलराउंडर्स हैं। बट इनका अपना रोल क्या होगा, कौन से ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर, कहाँ पे जाके आपको ये आप इन पे डिपेंड कर सकते हैं। वैसे तो ऑलराउंडर वो है जब बैटिंग करो तो आपको लगा पूरा बैट्समैन खड़ा है, जैसे पांड्या, बॉलिंग करो तो लगे पूरा बॉलर खड़ा है। सो वो तो ऑलराउंडर काउंट हो सकता है। बाकी बैटिंग कर लेंदा है, बॉलिंग भी कर लेंदा है, वो ऑलराउंडर नहीं होता, वो आपका वहम होता है। और वो वहम आपको अच्छे मैच में धोखा देता है, आपको रियलिटी की तरफ लेके जाता है कि नहीं आप गलत थे। सो ये है, एक अच्छी सीख है। मुझे लगता है कि हर कोच की ये लालच जरूर हो सकती है कि वो 8 तक बैटिंग लेके जाए, मगर उसको ये सोचना है कि 8 तक बैटिंग का मतलब है आप 3 बॉलर के साथ जा रहे हैं। अब इस तरफ भी सोचना है। अब अफगानिस्तान का देखें, हम बहुत रेट करते हैं उसको, वो है अच्छी टीम भी है, मगर उनका भी यही प्रॉब्लम है। 8 तक बैटिंग, आप उनके टॉप 8 गिन लेना, उनके 4 बॉलर बन जाते हैं उस टॉप 8 में। उसमें राशिद खान भी आता है, नबी भी आता है, अजमतुल्ला उमर ज़ई भी आ जाता है, एक और भी है। सो उनके तो पहले 8 के अंदर ही उनके 4 बॉलर बनते हैं, मगर क्या जीत रहे हैं वो? और अगेन शायद वो छोटी टीमों के खिलाफ जीत पे जाएं, इवन के पाकिस्तान के खिलाफ भी एशिया के अंदर जीत जाएं, क्योंकि स्पिनर्स हैं और कर जाएंगे। मगर अच्छी टीमें और दूसरी कंडीशन, सीना कंडीशन में ऐसा नहीं हो सकता। सो ये है दोस्तों सिचुएशन। आई होप कि जो मैं अपना ख्याल था वो अब तक आगाह करने में कामयाब हुआ, और आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए। और ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि अब फिर हमने ऑलराउंडर से भरी हुई टीम बनाई है। सो मुझे लगता है अगर आप अपना कॉम्बिनेशन में रखें, आप अबरार को खिलाएं, साथ में उस्मान तारिक, 2 रेगुलर बॉलर खेलें, बाकी पेसर आप 2 फास्ट बॉलर डालें, 1 ऑलराउंडर फहीम अशरफ आपका चलता है, तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है। इसमें भले आपकी बैटिंग कम हो जाएगी, मगर वो बॉलर आपको वहां जितवाएगा जहां जितवाने का हक बनता है। इस पर अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।